जाने वाली विधानसभा 4 के वैश्य बाहुल्य क्षेत्र सुदामा नगर, गुमास्ता नगर एवं स्कीम नंबर 71 को जोड़कर बनाया गया वार्ड क्रमांक 83 भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ जैन, माहेश्वरी, महाराष्ट्रियन एवं मुस्लिम समुदाय की वोटों का प्रतिशत अधिक है तथा अन्य समाज के भी वोट हैं। ये वोट भाजपाइयों का गढ़ माना जाता है। कमल लड्डा यहां से पार्षद रहे। उनके निधन के बाद यहां हो रहे उपचुनाव के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा। उपचुनाव में जहां भाजपा ने लड्डा परिवार की अनदेखी कर विधायक मालिनी गौड़ समर्थक जीतू राठौर को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने अपने मंडलम अध्यक्ष विकास जोशी को अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनावी समर में उतारकर भाजपा प्रत्याशी को चुनौती दी है। भाजपा को कहीं लड्डा परिवार की अनदेखी और उपेक्षा भारी न पड़ जाए, ये तो परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन चुनावी प्रचार और मतदाताओं की खामोशी दर्शा रही है। कांग्रेसी प्रत्याशी विकास जोशी का व्यवहार, मधुरता, उनके व्यक्तित्व और उनकी मिलनसारिता मतदाताओं को इस बार कांग्रेस को परचम लहराने का मौका देगी। वार्ड में रहने वाले माहेश्वरी, जैन, ब्राह्मण, सिंधी, अग्रवाल, खंडेलवाल, मुस्लिम सभी वर्ग के वोटर्स का भी विशेष स्नेह मिलता था। क्षेत्रीय लोगों का तो यहां तक कहना है कि भाजपा लड्डा परिवार को टिकट देती तो वो दिवंगत पार्षद कमल लड्डा को सच्ची श्रद्धांजलि होती। वार्ड क्रमांक 83 सामान्य वर्ग का बाहुल्य वोट होने के साथ व्यापारिक एवं नौकरी पेशे से जुड़े लोगों का वोट है। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी चूंकि यहाँ शिक्षित वर्ग रहता है, इसलिए अपने जनप्रतिनिधि के चयन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि सामान्य वर्ग का मतदाता पार्टी की विचारधारा को महत्व देगा या फिर उम्मीदवारों की योग्यता, मिलनसारिता, व्यवहार और उनकी काबिलियत को परखेगा। वैसे भी देखा जाए तो कांग्रेस का उम्मीदवार विकास जोशी, जो उच्च शिक्षित होकर स्वयं एक सिविल इंजीनियर है, जो वार्ड की मूलभूत समस्याओं को हल करने की काबिलियत रखते हैं। वे हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि भाजपा शासित नगर निगम अनियोजित विकास और सुनियोजित भ्रष्टाचार की तर्ज पर काम करती है। उनका ये वाक्य भी मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। कुशीनगर से मोहम्मद उमर अंसारी की रिपोर्ट। विकास भाई बताएं, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और शांतिपूर्वक आप जो है घर घर जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। कल मतदान है, मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रिय मतदाता साथियों, कल 11 सितंबर 2024 को वार्ड क्रमांक 83 के अंतर्गत पार्षद पद के उपचुनाव है और मैं सभी मतदाता साथियों से निवेदन करता हूं कि वे अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में घर से पधारें और अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट जरूर करें, बटन दबाएं। ये देश हित में है, प्रदेश हित में है और हमारे शहर के हित में हो और वार्ड क्रमांक 83 के हित में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं वार्ड क्रमांक 83 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विकास जोशी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर बटन दबाकर इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इस विकास को अपना आशीर्वाद दीजिए। यहाँ क्या क्या ज्वलंत समस्याएं हैं जिनको लेकर के आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है? मैंने एक घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया है वार्ड क्रमांक 83 के लिए। मेरे जनसंपर्क के दौरान मैं जहाँ जहाँ लोगों का आशीर्वाद लेने गया, वहाँ पर नगर प्रशासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और सभी लोगों ने इस बात पर विरोध जताया कि चाहे भाजपा परिषद रही हो, चाहे भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पर रहे हो, उन्होंने कोई क्षेत्र का विकास नहीं किया। सड़क की बदहाल स्थिति है, नर्मदा का जल प्रदाय समय पे नहीं पहुँच पा रहा है, ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और सड़क को बार बार खोदा जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सुनियोजित जो भ्रष्टाचार है वो अनियोजित विकास पर निर्भर होता है, दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संपत्ति कर, जल कर, जिस प्रकार से नगरपालिका निगम के द्वारा जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो टैक्स यहाँ की जनता पर भारी पड़ रहे हैं और इतनी महंगाई के कारण यदि ये सब चीज़ें नगर प्रशासन टैक्स बढ़ा रही है जल कर, संपत्ति कर पे, तो ये उनके लिए न्यायपूर्ण नहीं। नगर निगम के अफसरों पर और भाजपा परिषद पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जग जाहिर है, जनता जनार्दन समझदार है। आप रोजाना प्रतिदिन पेपर उठाकर देखिए, हर दिन नगर निगम के घोटाले आपके सामने आ रहे हैं। पिछले 10 साल से नगर निगम
की भाजपा परिषद इंदौर में काम कर रही है और इस काम के दौरान जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और घोटाले सामने आ रहे हैं, जनता सब जान रही है। आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार वार्ड क्रमांक 83 में आप इस विकास को चुनिए, जो विकास ये संकल्प और पूरी प्रतिबद्धता से ये आपसे वादा करता है कि इसके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूँगा और जो अन्याय नगर प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जनता के साथ हो रहा है, मैं उसकी समस्या को उठाऊंगा और निश्चित रूप से उसका निराकरण भी करूंगा। आपका पूरा परिचय? मैं विकास जोशी, वार्ड क्रमांक 83, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी। ठीक है।